हमास हमले का अमेरिका को मिला था इनपुट। 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका को जानकारी मिली थी। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा खुलासा पहले ही दी थी। गाजा में संघर्ष की चेतावनी, हमास की हिंसा बढ़ने की चेतावनी दी थी। हमले के एक दिन पहले भी इजराइल को संकेत दिए थे इस हमले को लेकर। तो एक तरफ जहां वॉर है तो वहीं अमेरिका के कई मंत्रियों का विदेश दौरा भी शुरू है। अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। इजराइल जंग के बीच ये दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है। इजराइल के लिए समर्थन जुटाने की कवायद। इजराइल, जॉर्डन, कतर जा चुके हैं एंटनी ब्लिंकन और अब सऊदी अरब भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, सऊदी अरब पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। और कहा यह जा रहा है कि इस जंग के बीच ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि वो इजराइल के लिए समर्थन जुटाने की कवायद में लगे हैं। और गाजा में स्ट्राइक से पहले ब्लिंकन की हिदायत, नागरिकों पर हमले से बचे इजराइल। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी है सावधानी बरतने की सलाह। हमास के खिलाफ कार्रवाई में नागरिक न मारे जाएं, यह सलाह एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इजराइल को। Our efforts to prevent any actor, state or non-state, from creating a new front in this conflict. We're also working intensively together to secure the release of hostages, including American citizens being held by Hamas in Gaza. We continue to discuss with Israel the importance of taking every possible precaution to avoid harming civilians. We recognize that many Palestinian families in Gaza are suffering through no fault of their own, and that Palestinian civilians have lost their lives. We mourn the loss of every innocent life, Israeli, Palestinian, Jew, Christian, Muslim, as well as civilians of every faith and every nationality who've been killed. तो फिलिस्तीन के आम लोगों के मारे जाने की चिंता जता रहे हैं एंटनी ब्लिंकन। और ये बयान एक तरीके से इजराइल के लिए है, लेकिन इसके पीछे का मंतव्य क्या है? अंशु मैम, इसको कैसे समझा जाए? यही आरोप या यही बातें रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका कहता रहा, रूस के खिलाफ के रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई, आम लोगों को मारा गया, उनको निशाना बनाया गया। अब क्या यही दुविधा अमेरिका के सामने फिर है कि भला यहां पर वो कैसे जस्टिफाई करे? यहाँ पर तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमास एक घोषित आतंकवादी संगठन है और फिलिस्तीन के नाम पर जिस तरह से इजराइल पर यह हमला किया गया है, जिस तरह से मासूम बच्चों और महिलाओं की बहुत ही दुर्दांत तरीके से हत्या की गई है, न सिर्फ अमेरिका, भारत जैसा देश भी इसीलिए इजराइल के समर्थन में आकर के खड़ा हुआ, क्योंकि किसी भी आतंकवादी संगठन के द्वारा किसी भी राष्ट्र पर हमला पूरे विश्व की राजनीति में एक बहुत ही घिनौना चेहरा प्रस्तुत करता है आतंकवाद का। और आतंकवाद का किसी भी स्तर पर, किसी भी देश के द्वारा, संगठन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, नेता के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। तो वही किया जा रहा है हाल फिलहाल। अब इसको यदि हम वैश्विक राजनीति से जोड़ करके देखते हैं रवि, तो हम देखते हैं कि कैसे इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड का जो ये एक संघर्ष है, बहुत सालों से चला आ रहा है। क्या है, अगर आम नागरिकों की हत्याएं होती है, उन पर अटैक होता है, इजराइल के हमले में मारे जाते हैं, तो यहां पर अमेरिका की कूटनीतिक दुविधा क्या है? क्योंकि यही अगर क्वेश्चन रूस के केस में रखा जाए तो उत्तर बिल्कुल अलग होता है, अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल अलग होता है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की स्थिति, इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी स्थिति, दोनों ही स्थितियां भिन्न है रवि। पहले तो हम ये समझें। और जब हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो हम ये कभी ना भूलें कि ज़ेलेंस्की ने स्वयं अपने नागरिकों के, महिलाओं के, बच्चों के हाथों में बंदूक थमाई थी और वहां नागरिक बाहर निकलकर खुल के रूसी सैनिकों के विरुद्ध हमला कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्थितियां अलग है। इजराइल सो रहा था, बच्चे सो रहे थे, महिलाएं सो रही थी जब उन पर हमला हुआ। हमास की जब हम बात करते हैं, दोनों ही सिचुएशन अलग है और इसीलिए यहाँ पर बयानबाजी में अमेरिका की अलग ढंग से हो रही है।